मैं चिरागों की भला कैसे हिफाजत करता, वक्त सूरज को भी हर रोज बुझा देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। आज के दिन हम बात करेंगे भारत रत्न, भारत देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। एक उनकी पसंदीदा कविता जो आज के दिन सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आजकल की नहीं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, खून से क्यों डरूं। तू दबे पांव चोरी छिपे से ना, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। मौत से बेखबर जिंदगी का सफर, शाम हर सुरमई रात बंसी का स्वर। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, दर्द अपने पर आए कुछ कम भी नहीं। प्यार इतना परायों ने मुझको मिल दिया, ना अपनों से बाकी है कोई गिला। हर चुनौती से दो हाथ मैंने किए, आंधियों में जलाए हैं बुझते हुए दिए। आज झकझोरता तेज तूफान है, नाव भंवरों की बाहों में मेहमान है। पार पाने का कायम मगर हौसला, देख तेवर तूफान का तेवरी बन गई, मौत से ठन गई। अटल बिहारी वाजपेयी को पूरा देश आज के दिन याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। भारत के पूर्व पीएम और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को हम सिर्फ एक राजनेता के तौर पर नहीं, बल्कि कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता के तौर पर भी याद करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म भले ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, लेकिन उनका परिवार मूल निवासी आगरा के बाटेश्वर का है। अटल जी 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। आगरा के बाटेश्वर से अटल जी के दादा पंडित श्यामलाल वाजपेयी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में पलायन करके गए थे। अटल जी के पिता का नाम श्री कृष्णा बिहारी वाजपेयी और माता का नाम कृष्णा देवी था। अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी से जुड़े आज के दिन 10 किस्से हम आपको बताने वाले हैं, जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। किस्सा नंबर 1, भारत की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी की एंट्री 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के साथ हुआ था। अटल जी के इस आंदोलन में हिस्सा लेने की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। 1975 से 77 में आपातकाल के दौरान अटल जी को बंदी तक बनाया गया था। किस्सा नंबर 2, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ऐसे पहले नेता थे जिन्होंने 1977 में संयुक्त राष्ट्र की सभा में हिंदी में भाषण दिया था। अटल जी ने ही संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को एक पहचान दिलवाई थी। 1945 में भारत के आजाद होने के बाद से 1977 तक भारत के किसी नेता ने भी संयुक्त राष्ट्र की सभा में हिंदी में भाषण नहीं दिया था। किस्सा नंबर 3, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि राजनीति में आने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी एक पत्रकार थे। उन्होंने वीर अर्जुन, स्वदेश, 5 जन्य, राष्ट्र धर्म जैसे पत्रिकाओं और अखबारों का संपादन किया था। किस्सा नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में से एक थे, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी नाम राजनीतिक पार्टी बनी। 1968 से 73 तक अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष के पद पर थे। अटल जी जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए रहे हैं। किस्सा नंबर 5, अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी शादी नहीं की, वो ताउम्र अविवाहित ही रहे। हालांकि बाद में उन्होंने एक लड़की को गोद लिया था, जिसका नाम अटल जी ने नमिता रखा था। किस्सा नंबर 6, अटल बिहारी वाजपेयी की पसंदीदा अभिनेत्री थी हेमा मालिनी। हेमा मालिनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार वो अटल जी से मिलने गई थी, लेकिन हेमा मालिनी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अटल जी उनके बहुत बड़े फैन हैं। हेमा मालिनी ने अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा एक राज खोलते हुए कहा था कि जब वो उनसे मिलने पहुंची तो अटल जी उन्हें देखकर कुछ भी बोल नहीं पाए। हेमा मालिनी ने यह बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी को उनके फिल्म सीता और गीता इतनी पसंद आई थी कि उन्होंने उसको 25 बार देखा था। सीता और गीता फिल्म 1972 में रिलीज हुई थी। किस्सा नंबर 7, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना पहला चुनाव 1957 में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर सीट से लड़ा था। जीत भी गए थे। पहली बार सांसद के तौर पर जब अटल जी ने संसद में भाषण दिया, तब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संसद में वहां पर मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुनकर उन्होंने कहा था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा और आगे चलकर देश का ये प्रधानमंत्री बनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी के पीएम बनने की बात आगे चलकर आखिर सच हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे। वो 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। पहली बार 16 मई 1996 से 1 जून तक, दूसरी बार साल
यानी कि 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2024 तक। चलिए 8वें किस्से की बात करें। 11 मई 1998 की तारीख भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसी दिन अटल जी की अगुवाई में राजस्थान के पोखरण में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण भी किया गया था। इसे इतने गुप्त तरीके से किया गया था कि अमेरिका की CIA को भी भनक नहीं हुई। इस परीक्षण के बाद ही भारत न्यूक्लियर स्टेट बन गया था। किस्सा नंबर 9। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 19 फरवरी 1999 का दिन हमेशा याद किया जाएगा। इसी दिन अटल जी ने सदा ए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर तक बस के सेवा की शुरुआत की थी। इस सेवा का उद्घाटन करके प्रथम यात्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। लाहौर पहुंचने पर वाजपेयी ने वहां के तत्कालीन PM नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। इस दौरान वाजपेयी ने कहा था कि हम जंग ना होने देंगे, 3 बार लड़ चुके लड़ाई, कितना महंगा सौदा, हम जंग ना होने देंगे। किस्सा नंबर 10 और आखिरी। नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। लोकसभा में अटल जी के व्यक्तित्वों को अमर बलिदान नाम से संग्रहित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ, लेकिन वो आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा है। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। वो कहते हैं ना कि वो बिछड़ गए बेशक, लेकिन वो आज भी हैं। बिछड़ा कर गया वो कुछ इस अदा से कि रुत सी बदल गई। एक शख्स था जो सारे शहर को वीरान कर गया। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।